हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह जल्दी उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। वह बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बउओं ने यह देखा तो कहा कि आप यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहीं ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक स्नान करने लगा। स्नान कर उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी 6 बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा और चिंता से सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी क्या बात है। बूढ़े ने 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर बाकी 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ और पत्थर डाल गई, क्योंकि जब बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत। और फिर वह चिड़ियों को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। बड़ी बहू ने फिर पूछा कि पिताजी यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट तो गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाती है और जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह क्या देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाल गई थी, वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती के भंडार लगे हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे किया था, इसलिए भगवान तुझसे प्रसन्न हुए और उसका यह फल दिया है। तो दोस्तों,
आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।